पाक अमरीका तिजारत से मुतालिक अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से टैरिफ से मुतालिक मुआहदे के ख्वाहिशमंद। कहते हैं पाकिस्तानी नुमाइंदा आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी टैरिफ में मुमकिन रियायत हासिल करना है। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर जनूबी एशिया के दो बड़े ममालिक भारत और पाकिस्तान किसी फौजी तसादुम में उलझते हैं तो किसी भी तिजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। हम भारत के साथ एक तिजारती मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन खित्ते की कशीदगी हमें पीछे की जानिब धकेल सकती है। पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती है। हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जंगबंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। कहना था कि उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। कायमुकाम गवर्नर अब्दुल खालिद अचकजई और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ग्रैंड जिरगे में भी शिरकत करेंगे। विफाकी वज़रा एहसन इकबाल अताउल्लाह तारड़ भी वजीर आजम के हमरा हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही भारतीय रियासत कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। असातिज़ा और तुलबा से खिताब भी किया। ऑपरेशन बुनियानूर मरसूद के शोहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। कहा, भारत की जौहरियत पसंदी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मसले कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। फितनाल हिंदुस्तान का एक मरतबा फिर आम बलोचों पर हमला। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द सोराब शहर में दाखिल हुए। एडीसी रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुलेदी लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट बैंक और मार्केट को भी निशाना बनाया। बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद। बैंक लूट लिया गया। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने कार्रवाई की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सौराब में बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खराज अकीदत पेश। कहा, बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के सफाये तक उनके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बहादुरी की आला मिसाल कायम की। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर पजीराई हासिल न कर सके। भारतीय तवक्कुआत के बरस कोलंबियाई हुकूमत ने भारत के बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। शशि थरूर ने कोलंबिया पर तनकीद करते हुए कहा, दहशतगर्दों और उनके खिलाफ दिफा करने वालों में कोई मसावत नहीं हो सकती। भारत में बैंक फ्रॉड संगीन हद तक बढ़ गए। फ्रॉड की रकम 36,000 करोड़ रुपए से भी मुतवाजिज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहम तरीन रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड में 520 करोड़ रुपए तक की रकम रिकॉर्ड की गई। 122 केसेस में फ्रॉड की नई दर्जाबंदी 18,674 करोड़ रुपए गुज़िश्ता बरसों से मुताल्लिक थे। भारतीय फजाइया भारतीय जनता पार्टी के हाथों रुसवा। भारतीय तैयारों की तबाही पर सियासतदान अपनी ही फजाइया पर बरहम।
बीजेपी रुकन रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय फजाइया को नालायक नाअहल करार दे दिया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं कि क्या हुआ, नालायकी होगी उसको सो रहे होंगे ये लोग, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं कि हमने उनको अपनी पलकों पर बिठा के रखा। रणबीर सिंह पठानिया का इशारा भारतीय फजाइया की नालायकी और पाक फजाइया की कामयाबी की जानिब था। मोदी हुकूमत की शिवसेना पार्टी के संजय रावत की भी शदीद तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा का मुतालबा कर दिया। कहा अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं। 26 खवातीन बेवा हो गई। मोदी हुकूमत सिर्फ क्रेडिट लेने में ही मसरूफ है। पहलगाम हमले में मुलविस 6 दहशतगर्द अभी तक इसलिए नहीं पकड़े गए कि शायद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तानी मईशत पर भारतीय हमले बेअसर साबित। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर बेहतरी आ गई। अमरीकी और बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। खैरपुर में सेशन जज की सिक्योरिटी मोबाइल पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से 100 पुलिस अहलकार शहीद हो गए, 2 शदीद जख्मी हुए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सेशन जज सुमकान अहमद सक्खर से लाड़काना जा रहे थे। हमले में महफूज रहे हमलावर मौके से फरार। ठट्टा के इलाके झरक के कई मां और बेटी का लर्जा खेज कत्ल। नामालूम मुल्जिमान दोनों खवातीन को गोलियां मारकर फरार। शनाख्त 40 साल रजिया और 20 साल अजीजा के नाम से हुई। इलाज सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को झरक के बराने में फायरिंग करके कत्ल किया गया। नगर की हदूद में चाह फतावाला के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, मारे गए डाकुओं के साथी फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं से छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और दीगर सामान बरामद। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मुकामात पर यालाबारी भी मुतवक्किर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। शाम के वक्त बादल बरसने की पेशगोई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। खुतबा हज के 35 जमानों में तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर के हाजियों तक इस मुकद्दस पैगाम को पहुंचाया जा सकेगा। इदारा उमूर हरमैन के सरबराह के मुताबिक मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज को बराह रास्त नशर किया जाएगा, जिससे लाखों हाजी मुस्तफीद होंगे। ईरान ट्रंप के साथ जौहरी मुआहदे तक पहुंच जाए वरना इजरायली हमले का खतरा मोल ले। सऊदी हुक्काम का इंतबाह। सऊदी अरब के वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने गुज़िश्ता माह तेहरान में ईरानी हुक्काम को एक 2 टूक पैगाम दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदगी से लिया जाए, क्योंकि ये इजरायल के साथ जंग के खतरे से बचने का एक ही रास्ता है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में मूसलाधार बारिश और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 115 अफराद हलाक, मुतादिद मकानात बह गए। बड़ी तादाद में इमलाक तबाह। हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।
पाकिस्तान ने दूसरे T20 में भी बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। 202 रन हदफ की ताकत से बांग्लादेशी टीम 144 रन बना सकी। बांग्लादेश के 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल होने में नाकाम रहे। अबरार अहमद ने 19 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जूलन थ्रो का फाइनल आज होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम ने 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। कौमी एथलीट यासिर सुल्तान की भी फाइनल रसाई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर फाइनल खेला जाएगा। दोहा एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। खवातीन वेट लिफ्टर ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 7 हो गई। चैंपियनशिप का आज आखिरी रोज। आज मजीद 4 वेट लिफ्टर किस्मत आजमाएंगे। साउथ एशियन अंडर 12 टीम टेनिस चैंपियनशिप फाइनल में 12, बारिश के 22 पाकिस्तान और श्रीलंका का मुश्तरका चैंपियन करार दे दिया गया। कोलंबो में इवेंट के फाइनल में राशिद अली ने पहला मैच जीता। पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हुई थी। बारिश के एंट्री के बाद मैच दोबारा शुरू न किया जा सका। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त दी थी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मुख्तलिफ इकसाम और नायाब नस्ल के जानवरों ने रौनकें बढ़ा दी। खरीदारों का रश। बहुत से लोग वीकेंड पर फैमिलीज और बच्चों के हमरा कुर्बानी का जानवर खरीदने पहुंचे। लाहौर की मवेशी मंडी में उल्लू नाम के बैल की धूम। 19 मन के उल्लू की कीमत 1.5 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। और नामवर गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। फिल्म, लोक मौसीकी और सूफियाना कलाम में अपने फन का लोहा मनवाया। इनायत हुसैन भट्टी सिर्फ पंजाबी गीतों तक ही महदूद ना रहे, कई सुपरहिट उर्दू गीत भी उनके हिस्से में आए। फिल्म चंद मखना ने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए।